हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है कि 1296 का वर्गमूल निकालिए। तो हमें 1296 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाला किस तरह से जाता है। तो आपको जिस भी नंबर का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले उस नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, गुणनखंड विधि में एलसीएम निकाला जाता है। ठीक है, गुणनखंड विधि में एलसीएम निकाला जाता है। तो 1296 है, तो हम 1296 का क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1296। क्योंकि हमें इसका एलसीएम निकालना है तो हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1296 का एलसीएम निकालना। और एलसीएम में आप जानते हैं कि सबसे पहले छोटी नंबर से काटा जाता है। ठीक है, अगर छोटी संख्या से कट रही है तो हम छोटी संख्या से काटेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं छोटी संख्या कौन है, 2 है। तो 2 से हम काटेंगे। अभी 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, इसलिए ये 2 से कटेगा। तो हम 2 से इसको क्या करते हैं, काटते हैं। तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 बच जाएगा। 1 6 का डालेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब क्या करना है, फिर अभी भी लास्ट में सम संख्या तो ये 2 से कटेगा। तो काटते हैं हम इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी देखिए लास्ट में सम संख्या 4 है, इसलिए क्या करेगा, ये 2 से अभी भी कटेगा। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूना 4। अभी भी लास्ट में 2 है जो कि सम संख्या है, तो अभी भी यह 2 से कटेगा। तो हम इसको काटते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, एक है। एक क्या है, विषम संख्या है, इसलिए ये क्या करेगा, 2 से नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, 3 से काट कर देखते हैं। ठीक है, तो 3 से जब हम काटते हैं, 8 में भाग लगाएंगे, 3 दूना 6। अब 2 बचेगा, 2 हम यहाँ 1 के आगे डाल देंगे तो 21 बन जाएगा। 3 सत्ते 21। ठीक है, अब देखिए 81 भी कट गया। अभी 27, अभी भी ये 3 से कट रहा था, हम 3 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 3 नमा 27, ये भी कट गया। अब देखिए यहाँ 9 है, तो 9 भी 3 से कट रहा है, तो हम 9 से 9 को भी काट देंगे। तो 3 तिहाई 9। ठीक है, अब देखिए लास्ट में 3, हम इसको भी काट देते हैं। तो 3 है, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक कट चुका है। अब क्या करना है, हमने एलसीएम कर लिया है। अब आपको जिस तरह से जितने भी नंबर दिए गए हैं इस साइड में, सभी नंबर को क्या करना है, गुना के रूप में आपको लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितने 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है, तो चारों 2 को आप क्या कीजिए, गुना के रूप में लिख लीजिए। इधर साइड में हम लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 4 2 था, हमने 4 2 को गुना के रूप में लिख लिया। अब देखिए 3 कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3 भी 4 है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, गुना के रूप में लिखते हैं। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो देखिए 4 2 था, हमने 4 2 को गुना के रूप में लिख लिया। फिर 4 3 था, तो हमने 4 3 को भी क्या किया, गुना के रूप में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना, चूँकि हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो अब जो भी फैक्टर आए, ये जो 2 3 है, ये सब क्या फैक्टर है। अब इन सभी फैक्टरों का आपको क्या करना है, जोड़ा बना लेना है। 2 2 का जोड़ा बना लेना है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 को 2 मिल करके 1 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 2 2 मिल करके हमने क्या बना लिया, 1 2 ले लिया। ठीक है, 2 को 2 मिल के 1 2 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 2 है, तो ये 2 को मिला के हम क्या कर लिए, 1 2 बना लिए। ठीक है, ये 4 2 मिल करके कितना 2 बन गया, 2 2 बन गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देखिए 2 को 3 मिला करके हमने कितना बना लिया, 1 3 बना लिया। ठीक है, फिर उसी तरह से यहाँ पर भी 2 3 मिला करके हमने कितना बना लिया, 1 3 बना लिया। ठीक है, यानी कि 2 2 नंबर का एक जोड़ा बना लिया और उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, इसका गुना कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। ठीक है, 36 आ गया। तो यही 36 क्या हो गया दोस्तों, 1296 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ता है, होता था, हम उस संख्या को क्या करते हैं, रूट के अंदर रखते हैं। हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है उस संख्या को हम कहाँ रखते हैं, रूट के अंदर रखते हैं। तो हमें 1296 का वर्गमूल निकालना था, तो हमने 1296 को कहाँ क्या, रूट के अंदर रख दिया। अब जो हमारा वर्गमूल आया 36 आया है ना, तो उस 36 को हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रूट मतलब 1296 का वर्गमूल कितना निकल आया, 36 निकल आया। तो इस तरह से दोस्तों वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है, जो कि है 3136 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ 3136 का वर्गमूल निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये 3136 हम इसको लिख लेते हैं, 3136। अब हमें इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं पहले।
तो 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या है, इसलिए हम 2 से पहले इसको काटते हैं। 2 एकम 2 बचेगा, 1 इधर डालेंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा इधर डालेंगे, 2 छक्के 12, फिर 1 बचेगा इधर डालेंगे, 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 2 से काटे। अभी भी यहाँ लास्ट में 8 है जो कि सम संख्या है, इसलिए 2 से कटेगा। तो 2 सत्ते 14 बचेगा 1, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे काटेंगे 2 चौके 8। ठीक है, अभी भी सम संख्या है तो 2 से कटेगा। तो 2 तिहाई 6, उसके बाद बचेगा 1 बचेगा यहाँ डाल देंगे, 2 नमा 18, 2 दूना 4। अभी भी ये कटेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, इसलिए सम संख्या है, इसलिए कटेगा ये। फिर से ये कटेंगे, 2 एकम 2 बचा 1, 2 नमा 18 बचेगा 1, 2 छक्के 12। अभी भी ये 2 से कटेगा, तो 2 से हम इसको काटते हैं। 2 नमा 18 बचेगा 1, यहाँ डालेंगे 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो 98 आ रहा है। अब आपको क्या करना है, फिर से इसको काटना है। तो ये कटेगा, 2 चौके 8 बचे 1, 2 नमा 18। ठीक है, 49 आ गया। अब देखिए ये 2 से कटेगा, अब यह 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 9 है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है। 2 से तभी कटता है जब अंत में सम संख्या होता है, तो अब ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 21 से कटेगा, 7 से कटेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 बेड में कट गया ये। अभी ये लास्ट है, इसको इस 7 को भी हम क्या करते हैं, काट देते हैं। 7 एकम 7। ठीक है, तो हमने 3136 का क्या किया है, एलसीएम कर लिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक में जितने भी नंबर आए हैं उन सभी को एक जगह हम गुना के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितने 2 है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 6 2 है तो हम 6 2 को क्या करना है, गुना के रूप में हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 और 1 2 डालेंगे यहाँ 6। ठीक है, 6 2 था, हमने 6 2 को क्या किया, गुना के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ देख लीजिए, 6 2 था, हमने 6 2 को गुना के रूप में लिख लिया। अब नीचे 7 कितने हैं, तो 2 है, 1 और 2, तो 7 2 को 7 है, तो हम इसको भी गुना के रूप में लिख लेते हैं। 7 गुना 7। ठीक है, अब जितने भी फैक्टर थे हमने सबको यहाँ क्या किया, गुना के रूप में लिख लिया। अब इनमें से क्या करना है, सबका 2 2 का जोड़ा बनाना है। ठीक है, ये 2 को 2 मिल करके क्या हो गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा का हम बाहर निकालेंगे 1 2। ठीक है, उसके बाद गुना का चिन्ह डालते हैं। फिर देखिए ये वाला 2 को 2 मिलकर कितना बन गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा का हम 1 2 बाहर निकाल लिए। ठीक है, फिर गुना का चिन्ह डालेंगे। अब देखिए ये वाला 2 को 2 मिलकर क्या बन गया, एक जोड़ा बन गया, और एक जोड़ा का हम 2 को क्या किए, बाहर निकाल लिए। ठीक है, फिर उसके बाद गुना का चिन्ह डालेंगे। अब देखिए ये 2 7, ठीक है, ये 2 7 मिलकर कितना बन गया, एक जोड़ा बन गया, और हम उसको बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सभी जोड़ा हमने बाहर निकाल लिया। अब इसको आपस में गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 2 बार पढ़ेंगे 14, 14 को 2 बार पढ़ेंगे 28, और 28 का 2 से गुना करेंगे 56। तो कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, तो ये 56 क्या हो गया, 3136 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो हमें जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है हम उस संख्या को कहाँ रखते हैं, रूट के अंदर रखते हैं। तो हम रूट के अंदर डाल देते हैं उसको, 3136 रूट अंडर 136 बराबर कितना है, हमारा वर्गमूल निकला है 56 निकला है ना। तो हम इस 56 को यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।